Hello everyone. Start some question from LCM HCF. कुछ LCM HCF से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त कर दे। तो जब मोस्टली जब बड़ी से बड़ी कोई संख्या इस तरह से पूछी जाए कि इतने में से पूर्णतः विभक्त कर दे, इन क्वेश्चनों में हम एचसीएफ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। तो इन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्टली टेक द एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको नंबर्स देखिए, नंबर्स दिए गए हमें 147, 168, 210 एंड 315। ये चार संख्या हमको दी गई हैं। इनको हम क्या करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब मासा इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग सबको निकाल लेते हैं। पहले 147 का निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना, 3 चौको 12, 2 3 नम 27। ठीक है, उसके बाद 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है, अब निकाल लेते हैं 168 का। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब निकाल लेते 210 का। तो 3 सत्ते 21, 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 315 का। तो 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब इसे कॉलम वाइज को नीचे रख लेते हैं। इन वैल्यू को हम कॉलम वाइज रख लेते हैं। तो कॉलम वाइज जैसे आपका पहले आपका 147 रख लिया। ठीक है, उसके बाद 168 रख लिया, उसके बाद 210 रख लिया, उसके बाद आपका 315 हो गया। अब देखिए 147 का आपका हो गया 3 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, 167 फैक्टर क्या है हमारे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। ठीक है, उसके बाद 210 का आपका है 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, उसके बाद हमारा 315 का है 5 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। ठीक है, अब इसका हम एचसीएफ लेते हैं। इसका एचसीएफ लेते हैं तो आपका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ मतलब मासा। तो आपका देखिए, इसमें से ऊपर से नीचे तक जो भी हमारा मिलेगा उससे हम मिला देते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो आपका देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो सब में 3 आ रहा है। इसका मतलब पहली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ गई पहली। तो इस तरह से ये 3 हमारा आ रहा है ये 3 और ये। ठीक है, एक तो 3 ये मिल गया। उसके बाद देखते हैं और कौन सी है। 7 यहाँ पे भी आ रहा है, 7 यहाँ पे भी आ रहा है और 7 यहाँ पे भी आ रहा है और 7 यहाँ पे भी आ रहा है। दूसरा संख्या हमें मिल गई है 7 वाली। ठीक है, 7 वाली दूसरी मिल गई, इसलिए जो दूसरी उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपको 21। ठीक है, तो आपको आंसर कितना मिला, 21। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, 21 इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः हमारा 6 तथा 5 शेष बचे। ठीक है, तो हमको सवाल दिया गया है
वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ए 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन नंबर टू इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ पे मुझे एचसीएफ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा समझिए, हमको 1657 और 2037 दो संख्या दी गई है, ठीक है। अब वो कह रहा है इनको भाग देने पर इतना शेष बचना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए क्रमशः लिखा हुआ है। क्रमशः का मतलब ये हुआ पहले इसको इसमें से और इसको इसमें से। देखिए नंबर्स हमको दिए गए हैं 1657 और 2037। ओके, दो नंबर्स हमको दिए गए हैं 1657 और 2037, दो नंबर हमको दिए गए हैं। इसमें हमको ये ध्यान देना है कि क्रमशः भाग देने पर तो जो भी शेष वाली संख्या होती है तो पहले आप क्या करेंगे, 1657 को 6 से माइनस कर देंगे। 1657 को आप 6 से माइनस कर देंगे, ठीक है, बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1651, ठीक है। उसके बाद 2037 को किससे माइनस करना है, 5 से। तो इसको जब 5 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2032, ठीक है। करके देख लेते हैं। देखो 1657 था आपका, इसमें से पहला हमारा 6 है, पहला शेष बच रहा है 6, तो कितना आंसर आ गया, 7 में 6 गई 5, 1651 आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 2037। 2037 से आपका 2037 में कितना 5 शेष बच रहा है तो इसको 5 माइनस करें, कितना आ गया 7 में 5 की 2, 3 और 2 0, ठीक है 2032। ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे, इनका अब हमें एलसीएम एचसीएफ मतलब मासा लेना पड़ेगा। इन दोनों संख्याओं का लेना पड़ेगा, हमको मासा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इन संख्याओं का मासा हम लेंगे तो क्या, देखिए हमको दो संख्या मिल गई हैं 1651 और दूसरी 2032। तो इसका हम मासा लेंगे तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में ऐसे लेते हैं 2032। ओके, तो सिंपली है कि एक बार ही जाएगा ये 1651, दो में से एक गई एक 13। अब देखिए इधर से यहाँ से यहाँ पे आएगा 10 आ जाएगा, इधर से इधर आएगा 13 में से 5 गई 8, 9 में 6 गई 3, ठीक है। अब 2 में से एक गई 3, 13 में से 5 गया 9 में 6 गई 3, कुछ नहीं बचा। अब 381 किस में देंगे, पहली भाजक में से, भाजक में देते हैं, ठीक है। तो हमारी भाजक हमारी कितनी है 1651। ओके, तो आप देखिए कितने बार जा सकता है करके देख लेते हैं। तो 381 का 5 बार देखते हैं, 5 एकम 5 पनट्टे 40 की 0, 5 एकम 5 पनट्टे 40 की 0 हासिल 4, 5 3 15 और 4 19। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो 381 का 4 बार देते हैं। 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, हमारा आ जाएगा 4 बार। 4 बार देंगे तो 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। ओके, अब 11 में 4 गया 7, 4 में 2 गया 2 और यहाँ 6 में 5 गया 1, ठीक है। अब देखिए, अब इससे इसके जस्ट ऊपर वाला भाजक हमारा ये है। ये नियम होता है इसका, अगर इससे देना है तो इसकी जस्ट ऊपर वाला इससे कनेक्टिविटी कर देते हैं, और जब इसको हमें देखना पड़ता है तो इसके ऊपर वाला जस्ट, ठीक है। तो 381 हमारा भाजक है। देखिए 127 जाना चाहिए 3 बार, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 127 का 3 बार करके देखते हैं, 127 का 3 बार, ठीक है। 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3। ओके, 3 बार हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 381। ओके, तो जो लास्ट में जिससे पूरी तरह से हमारी डिविजिबल हो गई, पूरी भाग पूरा चला गया, वो हमारा आंसर होता है। ओके, सो वी कैन से दैट माय आंसर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 127। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन है आपका, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखिए हम जानते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 2 3, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो फर्स्टली वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। तो पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है सभी जानते हैं, तो इसमें आप डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी मतलब 4 डिजिट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, चलो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप जानते हैं, अगर 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, स्टार्टिंग हमेशा 9 से करते हैं, ठीक है। तो हमारे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी होगी 9 9 9 9 9,999। अब वो ये कह रहा है कि 12 जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। तो जो हमको ये संख्या दी गई है इसका हम से लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं तो 12, 15, 18, 27 का एलसीएम लासा लेने पर, ठीक है, लासा लेने पर, ठीक है। अब 12, 15, 18, 27 इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 15 में नहीं जाएगा, ऐसे रख देंगे, 2 ने 18, ठीक है। 2 छक्के 12, 15, 2 ने 18, 27 में नहीं जाएगा। 3 से देते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 3 नम 27। 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। 5 से देते हैं, 1 5 एकम 5, 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। 3 से देते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इस तरह से हमारा 3 एकम 3, ओके। तो हमारा लासा के जो फैक्टर्स निकले उसको देख लेते हैं, क्या क्या निकले हमारे। 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ओके। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 2 और 5 3 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 दूनी 12, 2 तिया 6 दूनी 12, पंजे 60, 60 तिया 180, और 180 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 0 3 अट्ठे 24 की 4, 3 अट्ठे 24, 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 540 आ गया, ठीक है। अब इस 540 का हम क्या करेंगे, इस बड़ी से बड़ी संख्या में हम डिवाइड करेंगे। तो 540 का हम भाग देंगे 9,999 में। तो कंफर्म है कि पहली बार ही जाएगा 540, ठीक है। 9 उतारा, 9 में से 5, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4। ये छोटा बढ़ रहा है तो हम ये भी उतार लेते हैं, 9 उतार लिया। अब 540 का इसमें कितने बार जाएगा, तो मे बी 9 बार देखते हैं, 9 बार देते हैं। 540 9 में 9 0 9 चौके 36 की 6, 9 0 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 अपना 45 और 3 48, ठीक है। ये ज़्यादा हो रहा है, चलिए 540 का हम देते हैं 8 बार। 8 0 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43 हो गया, ओके। तो 8 0 8 चौके 32 की 2, 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43, तो ये 8 बार हमारा जा रहा है। तो 8 0 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 पंज 40 और 3 43, 9 की 9, 9 में 2 गई 7, 5 में 3 गई 2, ओके। तो हमारी ये संख्या आ गई है 279। देखिए इन क्वेश्चन में मोस्टली क्या करते हैं, सबसे पहले पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या हमने निकाल ली, 999 होता है, ठीक है, सब जानते हैं इतना। तो हमारी बड़ी बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999 हो गई। उसके बाद वो पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से पूर्णतः विभक्त हो।
तो जो 12, 15, 18, 27 उसका हमने एलसीएम लेते हैं, इनके क्वेश्चंस में इसके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारा एलसीएम आ गया हमारा 540। एलसीएम क्या आया था? 540। अब जो हमको एलसीएम प्राप्त हुआ है उसका हम भाग देंगे किसमें? जो बड़ी से बड़ी संख्या है, और बड़ी से बड़ी संख्या हमारा शेष फल आ गया, शेष हमारा आ गया 279। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोस्टली क्या करते हैं, जो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसको हम शेष जो हमें बचता है उसमें से माइनस अगर हम कर देंगे तो हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो इन चारों से विभक्त का मतलब भाग चला जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं इसका, तो बड़ी हम माइनस करते हैं, जैसे आपका दिया गया है 9 9 9 9। ओके, इसमें जो शेष भरा है उसको माइनस कर देते हैं 279। तो 9 में से 9 गई 0, 9 में 7 गई 2, 9 में से 2 गई 7 और 9 7 2 0। ओके, अब इसको देखो वेरीफाई करते हैं कि हमारा ये दिस इज राइट और नॉट। ठीक है, कैसे मतलब सही है गलत हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने प्राप्त कर लिया। अब इस वैल्यू में क्या पूछा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से पूर्णतः विभक्त हो। जो ये जो संख्या दी गई हैं इनका अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से हमारा डिवाइड चला जाएगा। देखिए 12 का देते हैं, 12 12 सत्ते 84, 3 बचा, 12 दूनी 12 12 सत्ते 84, 12 यस 12 अट्ठे 96, 12 कम 12 और 0 पूरा कट गया, 12 से कट गया। ठीक है, अगला है हमारा ये 12 से कट गया। अगला देखिए 15 से देख लो, 15 छक्के 90, 15 चौको 60, 15 ये भी कट गया। 18 से 18 पंजे 90, 18 चौक 72 ये भी कट गया। 27 थी 81, 81 और 27 दो 27 थी 81, कितना बचा? 27 21 91 6 162 बचा। तो 27 छक्के होता है मेरे ख्याल से 162। यस, ठीक है, तो ये हमारा देखिए चारों संख्या हमारी कट गई, इसका मतलब ये हमारी वैल्यू ठीक है। ठीक है, वेरीफाई करा दिया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट अगला शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा अंतर बदलाव कर देते हैं, उसी में हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बस। अब जैसे इसमें वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले वी टेक द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम लेते हैं, तो हमें दिया गया है 3 4 5 6 और 8 ये संख्या हमको दी गई है। हम क्या करें, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए 3 एकम 3, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में नहीं जाएगा। 2 से दे देते हैं, 2 एकम 2 एक तो ऑलरेडी है, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर देते हैं 2 1 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा, 1 2 दूनी 4। उसके बाद फिर देते हैं 1 ऑलरेडी है, 5 में नहीं जाएगा, 1 ऑलरेडी है, 2 एकम 2। एट लास्ट लेफ्ट डिजिट हमारी 5 बची। ठीक है, 5 एकम 5। ओके, अब देखिए नंबर्स यहाँ लिख लेते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 2, देखिए 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 2, उसके बाद 5। ओके, यहाँ आपको समझना है। देखिए अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, वो नया वर्ड है आपका पूर्ण वर्ग। ओके, तो पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है जो भी हमारे फैक्टर्स निकलेंगे वो पूर्ण वर्ग के रूप में हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि इन सभी से हमारा डिवाइड भी होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करें, देखो हमें क्या मिल गए, देखो पहले 3 गुणे 3 मिला, 3 के बाद 2 2 है ना, फिर 3 के बाद देखिए हमें पूर्ण वर्ग का मतलब होता है उसके ऊपर घात 2 होना चाहिए। ठीक है, अब मान के लो 3 पे घात 2, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा। ठीक है, 3 को सिंगल लिख लिया, 2 पे घात 2 लिख लिया,
ये दो सिंगल है। अब सबको बराबर करना है। देखिए पूर्ण वर्ग है रहा है तो आपको पूर्ण वर्ग करना पड़ेगा। 3 पे घात 2 कर देते हैं, एक और मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 पे घात 2 हो गए, यहाँ पे एक और मिला देते हैं, और यहाँ पे 5 पे घात 2 कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझना है, जहाँ पे ना हो वहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमने ओनली ये अंतर किया, 5 पे घात 1 मानी जाती है, 1 बढ़ा दी, 2 पे घात 1 मानी जाती है, 1 बढ़ा दी, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी है और यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे 1 बढ़ा दी। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 तरह का 9 गुणे 4 और गुणे 25। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई 9 चौके 36, देखिए 9 चौके 36 चौक 9 चौके 36 चौक, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 दिए 12 और 2 14, 144 आ गया। 9 चौके 36 चौक, 4 छंग 24 4 144 का देंगे 25 में, 144 का देंगे 25 में। तो 5 को 20 की 0 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 0 8 और 10 की 0 हासिल 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 7 और 8 15 और 16 6 हासिल 1, 3600। एट लास्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ 3600। मतलब लास्ट में जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर जब आप कर लेंगे तो आपका वैल्यू हमारा 3600 बच रहा है, ठीक है। अब ये जो हमने वैल्यू प्राप्त की है वो हमारी पूर्ण रूप से इन से डिवाइड होनी चाहिए तो हमारा ठीक है, अदरवाइज आंसर इनकरेक्ट, तो हमारा गलत है। अगर नहीं जा रहा है, देखो 3 से देते हैं, 3 एकम 3 कट रहा है आराम से, 4 से 4 नम 36 जा रहा है, 5 7 35, 5 दूनी 10 जा रहा है, 6 छक्के 36 जा रहा है, और 8 चौको 32, 8 5 40। इसलिए कह सकते हैं कि हमारे ये संख्या पूर्ण रूप से वक्त इन सभी से हो जाएगी। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन नंबर 5, ठीक है। ये सॉल्यूशन नंबर हमारा 5 है। इसमें क्या दिया, 1000 के समीपतम, ओके सॉरी 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 5 6, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से पूर्णतया विभक्त हो। तो 10,000 के समीपतम पूछ रहा है ये, और 3 4 5 6 7 8 में से पूर्णतया विभक्त हो। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10,000 के समीपतम पूछ रहा है। सबसे पहले वही कंडीशन है, सबसे पहले वी टेक द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले इनका हम क्या लेंगे, इसका हम लेंगे लासा। देखिए इनका लासा लेते हैं। तो सबसे पहले आपका 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, और लासा लेते हैं इसका। तो 2 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा, 2 3 6, 7 में नहीं जाएगा, 2 चौको 8, ओके। फिर 2 से देते हैं, 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। फिर देते हैं एक बार फिर दे देते हैं, 3 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, इक्वालिटी है, और 3 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, ओके। नेक्स्ट आपका है 3 से देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 5, और 3 एकम 3, और ओके 3 एकम 3, 7 में नहीं जाएगा 1। उसके बाद 5 एकम 5 1, 5 एकम 5, 7 में नहीं जाएगा 1, ओके। 7 में देते हैं, 7 एकम 7, ये। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकाला, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स हमारे क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए फैक्टर्स हमारे दिए गए हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स दिए गए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना मुझे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 2 2 3 5 7, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 पंजे 120, 120 आ गया। 120 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 0, 7 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 840 आपका आ गया। कितना वैल्यू आ गया आपकी, 840। देखिए
अब 840 जो हमको प्राप्त हुआ है उसका हम जो डिवीजन करते हैं 10,000 में करेंगे। ये सिंपली सभी को समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू आती है एलसीएम हमेशा जो दिए नंबर में इसका डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं इसका, तो इसका डिवाइड करते हैं आपका 840। देखिए 840 है ना, और नंबर्स आपके क्या हैं 10,000 10000। अब देखिए 840 एकम 840, नॉर्मली पहली बार फर्स्ट टाइम चला जाएगा 0 के 0, और 10 में 4 गई 8, 9 में से 8 गई 1। ओके 840 0, 10 में 4 गई, सॉरी 10 में 4 गई 6, 10 में 4 गई 6, यहाँ किधर चला गया 1, 0 बचा। अब कितने बार जाएगा नॉर्मली आपका, ये यहाँ पे 840 का ठीक है, एकम 840 0, 10 में 4 गई 6, 9 में 60 गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे तो हमारा मोस्टली एक ही बार जाना चाहिए, दूसरी 2 बार तो जाएगा नहीं। 840 ठीक है, नंबर सुधर लिए, ठीक है 0 6 21 840 एकम 840, ठीक है। अब माइनस करेंगे 0 के 0, 10 में 4 गई 6, और देखिए इधर एक कहाँ से चला गया था ना, तो कितना बचा 15 बचा। 15 मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारी बची है कितनी 760। कितनी वैल्यू बची है हमारी, ये वैल्यू हमारी जो बची है वो 760 हमारा क्या है, ये 760 हमारा शेष बचा है, शेष बचा है। अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको देखिए अब यहाँ पूछ के 10,000 की समीपतम कौन सी संख्या जो 3 4 5 6 7 8 में से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इतना ध्यान रखिए, जो हमने शेष हमने प्राप्त कर लिया है, ठीक है, ये होता है हमारा भाजक। तो जब समीपतम पूछी जाए, इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू जब पूछी जाती है, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अंतर, इसमें एचसीएफ एलसीएम के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो हर चीज में हमें बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पे क्या करना है कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे 10,000 की समीपतम पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी, सबसे पहले आप जो वैल्यू दी गई उसको लिख लेंगे, ठीक है, ये 10,000 वैल्यू दी गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद भाजक में से शेषफल को माइनस करेंगे, भाजक में से शेषफल को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो भाजक, अब देखिए ये हमारा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके, और भाजक हमारा कितना दिया 840 और 760, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 0 0 0 0 और प्लस 840 में 760 को जब माइनस करेंगे, माइनस करके देख लेते हैं, 840 में से 760 को माइनस करेंगे, तो 840 में से जब 760 को माइनस करेंगे तो 0, तो 14 में 6 गई 8, मतलब हमारा जो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 80 आ रही है, ठीक है। अब 10,000 में 80 जोड़ लो, तो 10,000 में 80 जोड़ लेते हैं, तो 10,000 में जब 80 जोड़ते हैं, देखो 1 0 0 0 0, ओके, उसमें हम 80 जोड़ना है हमको, 80 जोड़ लेते हैं, 0 8 0 0 1, तो हमारा आंसर जो आ गया है वो हमारा आ गया है आंसर हमारा आ रहा है 10080। देखिए 10080 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन वेरीफाई दिस वैल्यू बाय द फॉलोइंग नंबर्स। इस हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको। अब वो पूछ रहा है पूर्णतः विभक्त हो, तो इन सभी संख्याओं से जो हमें दिए गए हैं 3 4 5 6 7 8, अगर इसमें इसका डिवाइड पूरी तरह से जा रहा है, इसका मतलब दिस इज राइट, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अब 3 से 2, तो लास्ट में 3 6 18, चल 3 2 9, 3 6 18 हो जाएगा। 4 से कहीं 4 दुनिया 8 से 5 20 चला जाएगा। 5 से नहीं 5 2 10, 5 1 5 1 30, 6 कम 6 6 कम 6 6 36 6 48 चला गया। 7 से कम 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, यस इसमें चला गया। 8 1 8 8 1 8, 2 8 16, 4 8 48, ओके। तो कह सकते हैं ऑल नंबर्स आर डिविजिबल, दिस वैल्यू डिविजिबल बाय ऑल नंबर। इस सब जितने भी हमारी संख्या दी गई इससे पूरा तरह से विभाजित हो जाता है। सो आवर आंसर इज 10080 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 1 2 3 4 5 6 वाला है। सॉल्यूशन नंबर 6 देखिए 6 वाले में क्या है, क्वेश्चन आपका ये है, इसमें दिया हुआ है वह छोटी से छोटी, देखिए वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 8 9 12 15 में से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। देखिए छोटी छोटी संख्या पूछ रहे हैं, मोस्टली एलसीएम लेते हैं इसका 8 9 12 15, 8 9 12 15, ओके 8 9 12 15 हमको नंबर्स दिए गए, इनका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे पहले। तो 2 चौको 8, 2 9, 2 छंगे 12, 15 में नहीं जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा, 2 तिया 6 15, ओके। उसके बाद 2 एकम 2, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 15। फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से 2, 3 एकम 3 5, 5 से देती है, ठीक है। तो फैक्टर्स हमारे कितने आ गए यहाँ पे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आ गया आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें इसका, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, ओके 72 पंजे, तो 72 पंजे होता है 360, कितना होता है 360 होता है। अब देखिए सिंपली यहाँ पे हमारा 360 आ गया। अब वो ये कह रहा है किसी भी दशा में हमारा एक शेष बचे, ठीक है। तो एक शेष बचे का मतलब होता है, आपको पता है जहां पे इस टाइप की कंडीशंस आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, 360 आपका ये आ गया, हम 360 को 360 के +1 लिखेंगे क्योंकि एक शेष बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक शेष बचना चाहिए सब, और दूसरी बात जो भी वैल्यू यहाँ पे आए और उसमें हम 8 9 12 15 से अगर भाग देंगे तो हमारा एक हर हाल में शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो देखो 360 में अगर हम 360 में अगर k का मान, देखो k का मान चेंज करना पता है आपको, k का मान अगर 1 रख दें तो 360 गुणे 1 + 1, तो कितना आ जाएगा आपका 360 + 1 बराबर 361, ठीक है। ये आपका 361 आ गया। अब देखिए अब 361 जो हमको प्राप्त हुआ है, अब हम क्या करें, इन सबसे डिविजिबल करके पता कर लेते हैं हमारा ये सही है या गलत। तो 8 से देंगे, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 1 बच रहा है, 9 चौको 36, 1 बच रहा है, 12 3 36, 1 बच रहा है, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 1 बच रहा है। सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज वेरीफाइड बाय ऑल द फॉलोइंग नंबर्स। इस नंबर से पूछ रहे वेरीफाई हो रहा है और ये हमारा आंसर हुआ 361 इज अवर आंसर। 361 इज द आंसर, ठीक है। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से हमारा सॉल्यूशन नंबर 7, 1 2 3 7। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, जैसे 5 6 7 8 में से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर शेष हमारा बचे। देखिए वही कंडीशन आपकी छोटी छोटी संख्या है। फर्स्टली वी टेक द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 6 7 8, देखिए 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 इसका हम एलसीएम लिया, तो देखिए 5 एकम 5, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा। 2 से लेते हैं, 2 तिया 6, 7 में नहीं जाएगा, 2 चौको 8, ठीक है। उसके बाद आपका है 3 से देते हैं, 3 एकम 3, 7 में नहीं जाएगा, 4 में। फिर 7 में देते हैं तो 7 एकम 7, 4 में नहीं जाएगा। एट लास्ट हमारा 4 ही बच रहा है, डाइट कर सकते हैं, पर मतलब मासा में नहीं करते हैं, इसमें डाइट कर सकते हैं एक बार, बट मासा में नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या निकल आए, फैक्टर्स हमारे निकल आए 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और गुणे 4, ठीक है। अब 5 दूनी 10 तिया, देखो 5 दूनी 10 तिया 30 सत्ते 210, और 210 में गुणा करेंगे 4 का, तो बराबर 4 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ओके। ये हमारा आ गया 4 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 हमारा आ गया। अब 840 को देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम
अब 840 मान के आ गया, ठीक है, चेक कर लेते सही है गलत है। 6 8 2 2 एकम 2 दिए 6 7 4 ओके, 3 एकम 3 7 4 7 एकम 4 है, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 30 7 210 210 चौक 4 0 4 एकम 4 0 4 एकम 4 4 ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं, वही कंडीशन आ रही है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है। तो 3 शेष बचने का वही नॉर्मली चीज आपकी, तो 840 के प्लस 3 शेष बचने को कह रहा है वो, ठीक है, वो लिख दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है जो भी हमारा ये 840 के प्लस 3 आ रहा है, इस वैल्यू को हमारा डिवाइड बाई 9, जो 9 से पूरी तरह से भाग देने पर हमारा कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब शून्य बचना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, अब हम मान के चलते हैं के बराबर 1 रखा मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 840 और गुणे 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा कर लेते हैं, 840 के कम 840 और 840 में 3 जोड़ो, कितना आ जाएगा 3 0 3 चौका 12 की 2 हासिल 1 3 चौका 12 की 2 हासिल 1 3 8 24 और 1 25, ओके 2520 आ रहा है। 2520 को भाग देंगे तो 9 दूनी 18, परंतु 9 से भाग देने पर वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में हमारा 3 शेष बचे, 3 शेष बचना चाहिए। अरे हमने सॉरी ये गलत कर लिया, 3 प्लस करना है ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉरी 3 प्लस करना था, 3 प्लस करना है यहाँ पे, 3 के 3 4 की 4 8 की 8 43 आ गया, 9 से भाग देते हैं, 9 9 9 में 81 3 9 3 27 6 शेष बच रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा नहीं हो पा रहा, कंप्लीट होना चाहिए ना। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे करते हैं के बराबर 2 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, के बराबर 2 रखते हैं, के बराबर 2 रखते हैं, वो कितना आता है, के बराबर 2 रख दिया मान के चलो, तो कितना आ जाएगा 840 और गुणे 2 प्लस 3 आ गया और डिवाइड बाई 9 होना चाहिए, तो 2 0 2 चौको 8 2 8 16, ओके, और प्लस 3 डिवाइड बाई 9 होना चाहिए, तो 1680 बाई 16 3 जोड़ोगे तो नॉर्मली 1683 आ रहा है फिर, ठीक है, और 9। अब देखिए 9 से डिवाइड करके देखते हैं हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 9 एकम 9 9 एकम 9 7 बजे 9 8 72, यस ये चला जा रहा है, ये हमारा कंप्लीट जा रहा है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो वैल्यू हमने 3 को 2 1 के बराबर 2 रखी थी, वैल्यू हमारी जो आ रही है वो 1683 आ रही है, 1683 हमारी वैल्यू आ रही है, जो कम्प्लीटली 9 से भाग देने पर कोई भी शून्य नहीं बच रहा है। आई होप यू एंजॉयड माई क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।